मॉर्निंग, वंदे मातरम दोस्तों। पार्ट 66 में हम लोग पहुंच गए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। इसके पिछले में वीडियो में लोग देखे पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, काम हो रहा था, ठीक है ना, जारी था काम, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, वे लोग जा रहे थे, दे वेयर गोइंग, ऐसा सेंटेंस था, ठीक है ना। अब जो है हम लोग देख रहे हैं परफेक्ट, मतलब काम समाप्त हो चुका था। तो पास्ट टेंस में बीते हुए समय में जो काम खत्म हो चुका था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। बीते समय में काम जारी था उसको बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे ना। अब यहां कह रहा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब काम तमाम हो चुका था। तो इसमें 2-3 तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। 1 to 6 फॉर्म आप बताने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक। तो अब आप लोग देखेंगे यहां पे कि पहचान इसका रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो नंबर 1 जो इसका मेन स्ट्रक्चर होता है वो ये है, देखिए यहां पे सब्जेक्ट रहेगा, यानी आप यहां पे ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हैड एक ही वर्ब है और जहां एक वर्ब होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट को अपने अंदर समेट लेता है। इस तरह से सब्जेक्ट यहां पे ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैं कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, टेंस को अगर हम कहेंगे तो बस यही कहेंगे, हम बार बार यही कहेंगे और अंत में भी यही कहेंगे। अगर टेंस को यहां पे लिखेंगे और इसको बराबर कर देंगे, टेंस बराबर क्या होता है, V1 V2 V3 V4 V5। जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, सही में सीखना चाहता है, उसको 1 2 3 फॉर्म रट जाना चाहिए। बिना रटे कोई इसका उपाय नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3 फॉर्म आपको रटना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपना किताब में इसका 1 2 3 फॉर्म दे दिया हूं, ठीक है ना। हिंदी में भी उसका उच्चारण लिख दिया। बहुत बच्चों को हिंदी इंग्लिश में परफेक्ट पढ़ने नहीं आ रहा, देख के पढ़ सकता है, ठीक है ना। जो भी हिंदी इंग्लिश है उसका उच्चारण लिखा हुआ है, तीनों फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको पहले याद कर लें, गलत फहमी में ना रहें कि हम टेंस पढ़ लेंगे अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आप स्ट्रक्चर जान जाइएगा, ठीक है, लेकिन आपको शब्द नहीं मिलेंगे। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको नहीं आएगा तो वहां पे आप फंसना ही फंसना आपको है। ये बात बहुत कम टीचर लोग बताते हैं यूट्यूब पे, सब बताते हैं ऐसे बोलो, वैसे बोलो, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, बैठ जाओ, सिट डाउन, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। ये अंग्रेजी नहीं है मेरे दोस्त, मैं फिर कहता हूं, ये इंग्लिश नहीं है। रेडीमेड सेंटेंस जो होता है ना वो थोड़ा देर के लिए मजा देता है, ठीक है ना, और सेल्फ मेड जो होता है वो हमेशा मजा देता है, ठीक है ना। तो रेडीमेड सेंटेंस से आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। यू कांट स्पीक इंग्लिश एज यू वांट टू स्पीक बिकॉज रेडीमेड सेंटेंसेस आर फॉर शॉर्ट टाइम, बस शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एज यू स्पीक हिंदी, योर मदर टंग, यू कैन स्पीक होल डे, every day you can speak whatever you want to speak. For that you must know the word power and all the structures and little bit practice. When all three है ना meet together, then you can speak English as you want to speak. So do learn 1 2 3 form of verb. Clear है? अब यहां देखिए मेन सेंटेंस क्या था, सब्जेक्ट डाले हैं, ऑल सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है, मैं अपना होमवर्क कर चुका था, पहले कर चुका था ना, बहुत पहले हो चुका था, काम खत्म था। तो क्या बोला, आई हैड डन माई होमवर्क। पहले सब्जेक्ट आ गया, चुका था अंग्रेजी हैड होता है ना, फिर करना का डन V3 हो गया और लास्ट में पता अपना होमवर्क, माई होमवर्क यहां पे नंबर 4 में आ गया। तो आई हैड डन माई होमवर्क। अब ये डन क्या है, दिस इज डू, डिड एंड डन। ये है V1, ये है V2, ये है V3, डन V3 है। अब आपको V3 पता नहीं है तो आप यहां पे क्या डालेंगे बताइए आप हमको, है गलत हो जाएगा ना। तो आप वर्ब 3 याद कर ले, 1 2 3 याद कर ले, पहले बोल रहे हैं। तो नंबर 1 आ गया, नंबर 2 में यहां पे नोट लग जाएगा, नंबर 3 में ये बाहर आएगा, नंबर 4 में इसमें नोट लग जाएगा, तो 5 और 6 बन जाएगा। तो मैं अपना होमवर्क कर चुका था, मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका था, क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका था, क्या मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका था, मैं होमवर्क कब कर चुका था और क्यों नहीं कर चुका था, सारा बन जाएगा आपसे। 1 to 6 फॉर्म्स का जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या आता है सो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट बिफोर आ रहा है। जैसे पास्ट सिंपल में बिफोर आया था, फिर यहां पे पास्ट सिंपल टेंस लगा हुआ है, उसमें दोनों में पास्ट सिंपल में दोनों जगह V2 था। जैसे मैं यहां आने से पहले नाश्ता कर चुका था, तो पहले क्या कर चुका था भाई, नाश्ता कर चुका था। ये चुका था जो सेंटेंस पहले आया है वो पहले यहां पे आ जाएगा, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। उसके बाद यहां आने से पहले बिफोर आई केम हियर, यहां V2 हो रहा है, ठीक है ना, और यहां पे V3। और पास्ट सिंपल में अगर जाइएगा तो उसमें क्या था, मैं यहां आने से पहले नाश्ता किया, यहां चुका था नहीं था, किया, तो दोनों में V2 था। आई टुक ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट सिंपल में बिफोर लगा हुआ था इस तरह का सेंटेंस में, है ना,
ऐसा वाला में तो यहां पे हैड लगा हुआ है V3, वहां पे यहां पर भी V2 था, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर होता है, जब एक काम तुरंत हो गया उसके बाद तुरंत एक काम हो गया तो वहां पे दोनों पास सिंपल होता है, ठीक है। जैसे मैं यहां से पहले स्नान किया और तुरंत आ गया, टाइम नहीं दिया मैंने, तो आई टुक बाथ बिफोर आई केम हियर। और हम बोलेंगे यहां आने से पहले मैं स्नान कर चुका था, मतलब स्नान कर चुका था बहुत पहले, तब बाद में यहां आया, तब ये लगेगा आई हैड टेकन बाथ बिफोर आई केम हियर। तो यहां पे हो रहा है दो काम, एक काम बहुत पहले हो चुका था, एक काम होने से था ना। यहां आने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था, नाश्ता करके आराम भी कर लिया था, ठीक है ना। तो बोल रहा आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम हियर। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, देख लीजिए, बहुत पहले रोगी मर गया, फिर बाद में डॉक्टर आया, तो क्या बोलेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर पास्ट सिंपल में इसको हम करें तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा और तुरंत डॉक्टर आ गया, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, दोनों पास्ट सिंपल हो जाता है, ठीक है ना, ये अंतर समझना है। फिर यहां वेन लगा रहेगा, वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट में पास्ट सिंपल को वेन के साथ लगा रहा है यहां पे, ठीक है ना। यहां पे बिफोर के साथ पास्ट सिंपल को लगा रहा था, तो क्या कहता है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, या उल्टा भी कर सकते हैं, द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, जब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, देखिए यहां पे जब पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड ये पास्ट सिंपल में होगा, और ट्रेन जा चुकी थी, साफ लग रहा है चुका था चुकी थी, ये हैड में चला जाएगा। तो आप जैसे लिखना चाहें, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, यहां है ये लास्ट में और यहां पे आ गया फर्स्ट में, दोनों तरह से बनता है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हो गया। चौथा, सी हैड बीन इल फॉर 10 days, वह 10 दिनों से बीमार थी या बीमार रही थी। इसमें भी फोर और सिंस लगता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में लग रहा था, इसमें भी लग रहा है, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें 1 2 3 4 तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा विथ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ में, इसमें हु भी लगेगा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, दोनों पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे हु हैड डन हिज होमवर्क, अब ही से पता चलेगा कौन अपना होमवर्क कर चुका था, और हु हैड डन देयर होमवर्क, देयर लगाएंगे तो पता चलेगा कौन कौन अपना होमवर्क कर चुके थे। लेकिन हु यहां पे हैड के साथ सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही उल्टा है पास्ट परफेक्ट, उसमें सिर्फ था हैव और हैज, यहां पर सिर्फ है हैड। आगे मिलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है।